हेलो दोस्तों। तो आज जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जनरल एंट्री का मैं अब अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो उसका इलस्ट्रेशन होगा। जो भी बेसिक रूल्स मैंने पढ़ाया था उसको मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पर पूरी तरह से समझाऊंगा। तो मैंने इलस्ट्रेशन कहाँ से लिया है, तो डीके गोयल की बुक जो क्लास 11th की होती है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। क्या है तो आपके स्क्रीन पर अभी लग रहा है, आप उसको वीडियो रोक के देख लीजिए, पूरे इलस्ट्रेशन को पढ़ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है। तो अब देखिए क्या है इलस्ट्रेशन है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम एंड सन्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या ट्रांजेक्शन है, हमने लिखा 2018 जो डेट वहां पर लिखा है, और जनवरी फर्स्ट को यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको मैंने पिछले बार बताया था, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए। फॉर्मेट की स्टार्टिंग हमेशा याद रखिएगा, ये हेडिंग से होती है, जो होता है कॉलम के ऊपर क्या है, जनरल एंट्रीज ऑफ सियाराम एंड सन्स। इसके जगह आप ये भी लिख सकते थे जो पिछली बार मैंने बताया था, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सियाराम एंड सन्स, ये भी चल सकता है। इसके बाद ड्रॉ होता है कॉलम, उसमें पहला डेट होता है, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऐसे होता है। अब देखिए पहला ट्रांजेक्शन है सियाराम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमारा सेंस यहाँ पर क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इससे मतलब है मेनली। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन को हम जनरलाइजिंग करने जाते हैं तो जनरलाइजिंग करने से पहले हमें ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट फाइंड करना होता है कि इस ट्रांजैक्शन के से किन दो चीज़ों पे इफेक्ट डाला गया है। ठीक है। फिर उन दोनों चीज़ों को हम रिलेट करते हैं उसके अकाउंट से, कि वो जो एस्पेक्ट हैं वो किस किस अकाउंट से रिलेट करते हैं। फिर उनके अकाउंट के हम रूल्स को अप्लाई करते हैं, फिर जाके यहाँ पे ट्रांजैक्शन को हम जनरलाइजिंग करते हैं। देखिए इतना काम तो करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते इन सब पे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप ये सारे चीज़ बहुत फटाफट कर लेंगे। तो देखिए अभी स्लो मोशन में, मतलब धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन पढ़ के वो फाइंड करेंगे कौन से दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश के थ्रू, तो पहला तो कैश पे इफेक्ट पड़ा बिजनेस के लिए। ठीक है। तो पहला कैश, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, कौन सा चीज़ है, तो एसेट है, और एसेट्स किस अकाउंट पे आता है, रियल अकाउंट में। बात समझिए कैसे हमने फाइंड किया। तो ये देखेंगे कि कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैश हमारा क्या है, एसेट है, और एसेट हमारा रियल अकाउंट है। तो ये बात समझ में आया। ठीक है। ये दूसरा एस्पेक्ट हम खोजेंगे। ये पहले एस्पेक्ट का हमने टोटली क्लियर किया। दूसरा क्या है, बिजनेस स्टार्ट कौन कर रहा है, सियाराम एंड सन्स। तो दूसरा सियाराम एंड सन्स स्टार्ट कर रहे हैं, सियाराम एंड सन्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जब बिजनेस जो स्टार्ट करते समय जो कैश लगाया जाता है या कुछ भी डिपॉजिट किया जाता है, लगाया जाता है, तो वहां पर उसका सेंस होता है कि वो कैपिटल है। तो दूसरा हमारा एस्पेक्ट क्या है, दूसरा हमारा एस्पेक्ट जो है कैपिटल है। पहला कैश, दूसरा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है ओनर को। मैंने बताया था पिछले बार, कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंट करता है ओनर को। अब ये कैपिटल पे कौन सा अकाउंट हुआ, तो हमें पता चला कि कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट है जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ओनर पर्सनल है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इन दोनों का रूल लगाएंगे, कैश रियल अकाउंट का रूल और कैपिटल पे पर्सनल अकाउंट का रूल। तो सबसे पहले कैश को देख ले। तो कैश हमारा क्या होगा, बिजनेस में व्हाट कम्स इन है या व्हाट गोज आउट है, यही देखना है कि बिजनेस के अंदर आया और बिजनेस से बाहर जा रहा है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि जब हम बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कैश को हम डिपॉजिट करते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या अंदर आ रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और हम देखेंगे कि कौन, ये जो सियाराम एंड सन्स है वो रिसीवर है या गिवर है। क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं, रिसीवर को डेबिट, गिवर को क्रेडिट। तो कैश देने वाला है ना गिवर है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, टू सियाराम एंड सन्स होना चाहिए। लेकिन जिसका बुक है उसका उसमें नाम नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नाम लिखेंगे, कैपिटल से इसको शो करेंगे। ठीक है। तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारा 50,000 है, हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। पहला ट्रांजैक्शन। इसी तरह एक एक ट्रांजैक्शन को देखते जाएंगे। अब हमारा क्या है, इसका नरेशन हम लिखते हैं। नरेशन की हमने बताया था, नरेशन की स्टार्टिंग हमेशा बिंग वर्ड से होता है, और नरेशन में वही होता है जो हमारा ट्रांजैक्शन, जो हम जनरलाइजिंग किए वो किस ट्रांजैक्शन के लिए, इसी को बताना है। तो हमने बिजनेस स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है, तो बिंग बिजनेस स्टार्टेड, ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन जितना हो सके उतना छोटा लिखा जाना चाहिए, आपका समय इसमें ज़्यादा ना जाए, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन जो है, ये चैनलाइजिंग जो है किस ट्रांजैक्शन के लिए हुआ है। दूसरा हमारा क्या है,
दूसरा हमारा 2 जनवरी को है परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, दूसरा ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले इसमें का हम क्या करेंगे, इसमें के हम डुअल एस्पेक्ट को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डुअल एस्पेक्ट को फाइंड करेंगे। तो हमारा देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश, तो साफ साफ समझ में आ रहा है गुड्स पे एक इफेक्ट पड़ा है, कैश पे, क्योंकि खरीदेंगे हम उसे पूरा फील करेंगे। जब हम गुड्स को खरीदेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स और कैश इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। दोनों कौन सा अकाउंट है, गुड्स भी हमारा एसेट होता है इसलिए रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा एसेट होता है इसलिए रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। दोनों पे हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। क्या होगा, गुड्स जब खरीदेंगे तो वो आएगा, व्हाट कम्स इन, आ रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। लेकिन गुड्स को कभी भी जनरलाइजिंग में उस गुड्स नाम से हम डिनोट नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसके कंडीशन हमने बताया था 5 कंडीशन की, उस 5 कंडीशन के हिसाब से तो जब हम खरीदते हैं तो हम गुड्स को क्या लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, डेबिट इसको करना है तो किस अकाउंट से करेंगे, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या जाएगा, 2 में अगला तो हमें पता है कैश जाएगा, लेकिन इस पर भी रूल अप्लाई करेंगे। कैश क्यों जा रहा है, क्योंकि हम जब परचेस करेंगे तो क्या हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, बिजनेस के बाहर जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट है, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। क्लियर है, अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हमारा 20,000। बात समझ में आया, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, सामान खरीदने का हमने एंट्री किया, ठीक है। नरेशन के बाद ये याद रखिएगा पर्टिकुलर की लाइन को हम बंद करते हैं, केवल पर्टिकुलर के, बाकी कहीं भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगला नरेशन हम बार बार नहीं बताएंगे, आपको बस इतना ही समझ लेना है कि नरेशन में क्या करना है। नरेशन में केवल यही बताना है कि जो जनरलाइजिंग के किस ट्रांजेक्शन के लिए है, बस ये बात क्लियर होना चाहिए। अगला जो हमारा डेट है जनवरी 4 जनवरी को क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो यहाँ पर फिर से हम समझेंगे कि किन 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। तो देखिए एक बात हमें समझना है, जब नेम आ जाता है तो नेम आ जाता है तो हमें ये फाइंड करना पड़ता है कि वो हमारा जो है कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो हमने पिछले वीडियो में समझाया था कैसे कैश ट्रांजैक्शन है कैसे क्रेडिट। तो हमने बताया था कि जब नेम होता है और उसके साथ कैश वर्ड नहीं लिखा होता है, देखिए कहीं कैश वर्ड नहीं है ना इस ट्रांजैक्शन में, कैश वर्ड अगर नहीं लिखा रहता है तो वो कैसा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो एक चीज पे इफेक्ट पड़ता है, वो हमेशा याद रखें, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट डालेगा। यानी पहला एस्पेक्ट हमारा सुभाष है और दूसरा हमारा क्या, हमने गुड्स परचेस किया तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा गुड्स है। ये कौन सा अकाउंट है, तो ऊपर हमने बताया कि गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है और सुभाष आपको पता नेम है, तो ये कौन सा अकाउंट होगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। अब रूल अप्लाई करते हैं, गुड्स परचेस किया, सीधी सी बात है, आ रहा है अंदर की तरफ तो हमारा परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है, वर्ड कम्स इनको डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स को हम नहीं लिख सकते हैं, गुड्स की जगह पे हम परचेज अकाउंट यूज करते हैं क्योंकि इसे खरीदा गया है। और 2 में सुभाष हमारा दूसरा एस्पेक्ट है ना, तो सुभाष हमारा क्या होगा, रिसीवर होगा कि गिवर होगा, तो गुड्स वो देने वाला है, गिवर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या होगा 2 सुभाष, और जब भी नेम होता है उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अमाउंट हमारा कितना है 12,000, नेम के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, अगर यूज करना भी होता है तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम अकाउंट लिखते हैं। बात समझ में आया। दूसरा फिर नेक्स्ट हमारा जो है नरेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है 5 जनवरी को बताया है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये हम समझेंगे यहां पर कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो अब हमारा समझ में आ रहा है कि हमने फर्नीचर खरीदा तो केवल हमारा पहला फर्नीचर इफेक्ट डाल रहा है, दूसरा हमारा कैश इफेक्ट डाल रहा है, कैश में खरीदा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, तो हमें पता है फर्नीचर जो एसेट है तो ये रियल अकाउंट होगा। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश भी एसेट है तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट होगा। इन दोनों पे रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो हम देखेंगे फर्नीचर आएगा कि जाएगा, वर्ड कम्स इन है या वर्ड गोज आउट है, तो फर्नीचर खरीदने पे आएगा इसलिए वो डेबिट होगा। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ये बात हमें समझना है, क्यों फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि ये गुड्स नहीं है, गुड्स को छोड़कर बाकी किसी भी एसेट्स को खरीदा जाए या बेचा जाए, ठीक है, परचेज हो या सेल हो उसके नेम से ही उसका एंट्री करते हैं, वहां पर हमें परचेज सेल ये सब नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और
टू में हमारा क्या होगा, कैश। कैश हमारा आ रहा है कि जा रहा है, खरीदने पे हम उसे दे रहे हैं, व्हाट गोज आउट है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा होगा 6000। बात क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट अगला क्या है, तो अगला हमारा जनरलाइजिंग में बताया है ट्रांजैक्शन 10 जनवरी को पेड कैश टू सुभाष, पेड कैश टू सुभाष। हमने क्या किया, सुभाष को पेमेंट किया, पेड कैश टू सुभाष। कोई भी समझ जाएगा कौन सा एस्पेक्ट है, कैश पेमेंट क्या कैश पे इफेक्ट डाला है, सुभाष को पेमेंट किया सुभाष पे। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि एसेट है, सुभाष नाम है, इसलिए वो क्या होगा, वो पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों पे रूल लगाएंगे। कैश पेड हो रहा है, 10 जनवरी का ये ट्रांजेक्शन है। जब हमारा क्या हो रहा है, कैश पेड होगा तो रियल अकाउंट में क्या होता है, आना जाना देखना रहता है, तो कैश हमारे पास क्या है, व्हाट कम्स इन है, व्हाट गोज आउट है। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश जा रहा है हमारे पास से, बात समझ में आया ना, हम उसे दे रहे हैं तो हमारे पास से जा रहा है, यानी वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, सुभाष पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है कि गिवर है, जब हम सुभाष को दे रहे हैं तो क्या होगा, वो रिसीव कर रहा है, इसलिए वो रिसीवर है, इसलिए एंट्री हमारा क्या होगा, सुभाष हमारे डेबिट होंगे, सुभाष डेबिट टू कैश हमारा जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट। ये हमारा जनरलाइजिंग हो गया। अमाउंट है हमारा 8000, अमाउंट हमारा 8000 हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद हमारा क्या है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं इसके बाद आगे बताने के लिए। सुभाष तक हो गया था। इसके बाद हमारा क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। नेक्स्ट हमारा जो है 16 जनवरी को, वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। यहां पर समझने वाली बात है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, बस यहां पर, लेकिन कंप्लीट नहीं है, फॉर कैश। अब देखिए, जब भी नेम आ जाएगा तो हमें फाइंड करना होगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर हमारा नेम है रवि इस ट्रांजैक्शन में, अब इसे हम फाइंड करेंगे कि कैश है कि क्रेडिट है। तो देखिए, रवि है और कैश है, और हमने बताया था जब नेम के साथ कैश वर्ड आ जाता है तो वहां पर वो ट्रांजेक्शन कैसा होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब कैश ट्रांजैक्शन है तो हमारा नेम से कोई लेना देना नहीं है, यानी पर्सनल अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। पहला इफेक्ट हो गया हमारा कैश पे, और दूसरा हमने गुड्स परचेस किया तो दूसरा गुड्स पे। दोनों के बारे में पता है, गुड्स हमारा एसेट है, रियल अकाउंट होगा, कैश हमारा एसेट है, वो भी रियल अकाउंट होगा। तो हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे। परचेस करने पे क्या होगा, गुड्स हमारे पास आएगा, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट का रूल, व्हाट कम्स इन को डेबिट करते हैं। गुड्स हमारा डेबिट होगा, लेकिन गुड्स नहीं लिख करके हम परचेज लिखते हैं, और फिर टू कैश, कैश हमारा जा रहा है, इसलिए टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट है। बात समझ में आया। और अमाउंट हमारा है 7500। क्लियर। फिर देखिए, फिर अगला हमारा क्या नेक्स्ट, तो फिर है हमारा 17 जनवरी को है, क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहां पर बस इतना ही है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। फिर से हमारा नेम है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि, नेम है, तो यहाँ फिर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नेम है, लेकिन कहीं भी कैश वर्ड यूज नहीं किया गया, तो सीधा सेंस हमारा ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो पहला इफेक्ट तो हमारा नेम पर्सनल अकाउंट पे होगा, ठीक है, यानी रवि पे इफेक्ट डालेगा, यानी पर्सनल अकाउंट, और दूसरा हमने गुड्स को परचेस किया तो ये हमारा रियल अकाउंट एसेट है, दोनों का रूल लगेगा। फिर से खरीदा गया है तो हमारे पास गुड्स आएगा, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। और रवि, रवि हमारा क्या है, गुड्स को देने वाला है, गिवर है, तो हमारा क्या होगा, टू रवि, ठीक है। और अमाउंट हमारा हो जाएगा 5000। बात समझ में आ रहा है यहां तक। इसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन जो है, इसको बंद करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बॉट मशीनरी फॉर कैश 20 को, बॉट मशीनरी फॉर कैश
देखिए अब यहाँ पे किस पे इफेक्ट पड़ा है, तो हमने मशीन को खरीदा है और कैश हमारा जा रहा है, तो ये इन दोनों पे इफेक्ट पड़ा है, दोनों रियल अकाउंट है, रूल लगा लेंगे रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन कौन सा है, व्हाट गोज आउट कौन सा है। तो मशीन को जब हम खरीदेंगे तो क्या हो रहा है, आ रहा है मशीन अंदर की तरफ, इसलिए हमारा क्या होगा, मशीनरी डेबिट। ये हमारा गुड्स नहीं है, ये हमारा गुड्स नहीं है, इसलिए क्या होगा, मशीनरी वर्ड ही यूज होगा, परचेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, और अमाउंट हमारा है 8000। हाँ समझ में आया। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा दिया हुआ है 27 को, 27 का लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा है पेड रेंट का हमने पेमेंट किया। अब बहुत ही आसान है, छोटा सा ट्रांजेक्शन है, समझ में आ रहा होगा, पेड रेंट। तो यहाँ पर तो सब सीधी सी बात है, पहला एस्पेक्ट तो रेंट है, दूसरा क्या है, तो रेंट को हमने पेड किस में किया होगा, तो ये छुपा हुआ है, हमने कैश में पेड किया होगा, कैश यहाँ पर हिडन है, तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा कैश जो हमारा हिडन है। अब देखिए अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन थे सब पर्सनल और रियल पे था, इसमें हमारा रेंट है, रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, तो तीसरा अकाउंट रेंट है, कौन सा, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का फिर इस पे रूल लगेगा। और कैश हमारा क्या एसेट है, तो वो रियल अकाउंट, इस पे कैश रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अब रेंट के जब हम पेड करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो रेंट का जब हम पेमेंट करेंगे तो समझिए वो क्या है, वो हमारा कैश क्या है, एक्सपेंसेस है या इनकम है। जब हम रेंट पेमेंट करें तो एक्सपेंसेस है इनकम है, तो सीधी सी बात हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो जब हम दे रहे हैं तो मतलब खर्च कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंसेस है। और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो पहला तो हमें समझ में आया कि हम रेंट को क्या किए, रेंट को हम डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और कैश हमारा रियल अकाउंट, देने पे आएगा कि जाएगा, तो हम दे रहे तो हमारा बिजनेस से जा रहा है, इसलिए वो क्या होगा, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। अमाउंट हमारा है 400, अमाउंट हमारा कितना है 400। बात समझ में आया, कंप्लीट नरेशन दे के कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या करते हैं, पूरे जनरल एंट्री जितनी भी थी, हमने जितना भी जनरलाइजिंग किया सबको ऐड करेंगे, और ऐड करते समय हम लोग टोटल या ग्रैंड टोटल वर्ड का यूज़ करते हैं। LF में हम लोग रुपए का सिंबल बनाते हैं और फिर टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास तो टोटल हमने पुराना ट्रांजेक्शन बंद मिट इरेज कर दिया है, तो हमें पता नहीं टोटल कितना है, आप लोग पूरा टोटल कर लेंगे और टोटल करके लिखेंगे कैसे, जो भी होगा यहाँ पर टोटल करेंगे, जो भी होगा, जो भी अमाउंट आएगा, ये दोनों इक्वल आएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट इक्वल चल रहा है, तो ये दोनों इक्वल आएगा। यहाँ तक कंप्लीट। और इसके बाद ये सबसे लास्ट चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये करने के बाद हमें पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन के जनरलाइजिंग जनरल का फॉर्मेट जो है नीचे से पूरा क्लोज करना ज़रूरी है। बहुत लोग यहाँ तक बंद कर लेते हैं 2 लाइन से। अमाउंट का टोटल करने के बाद याद रखिए 2 लाइन से हम लोग करते हैं, नीचे का लाइन हम लोग 2 लाइन से बंद करते हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा जनरल एंट्री हम बंद करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा जनरल का फॉर्मेट बंद करते हैं। तो ये हमारा पूरा जनरलाइजिंग कंप्लीट इस तरह से करते हैं। अब देखिए ये सबसे बेसिक हमारा एग्जाम्पल था। इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट्स के सारे रिलेटेड एंट्री, डिस्काउंट के सारे तरह के एंट्री, और कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का सेंस ये होता है कि एक ही अकाउंट, मतलब एक ही जनरल एंट्री में, जनरलाइजिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, हम लोग एक से ज़्यादा डेबिट करेंगे और एक से ज़्यादा क्रेडिट करेंगे। कंपाउंड एंट्री का सेंस होता है जब हम लोग जनरलाइजिंग में एक से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट या एक से ज़्यादा अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वहाँ पर वो कंपाउंड एंट्री होता है, ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ पढ़ेंगे, डिस्काउंट और कंपाउंड एंट्री। बात समझ में आया। एक कमेंट आया था जिसके हिसाब से उसने पूछा था हमारे पे, तो उसको भी मैं डिटेल कर देता हूँ। उसने पूछा था जो पिछली वीडियो में कि मैंने जनरल एंट्री में जो परचेस के लिए स्पेशल बोला था कि स्पेशल कंडीशन पे भी परचेस का यूज़ करते हैं। जो गुड्स की जगह पे हम लोग नाम लिखते हैं ना, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और स्टॉक, तो हमने बताया था कि इन पांचों के अलावा कोई भी स्पेशल कंडीशन होता है तब भी हम लोग परचेस का यूज़ करते हैं। तो स्पेशल कंडीशन क्या होता है, तो स्पेशल कंडीशन देखिए, जब भी गुड्स किसी भी वजह से रिड्यूस या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक हमने बताया था, तो किस वजह से हो सकता है, जैसे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आग लग गया है तो लॉस बाय फायर, हमारा गुड्स अगर खराब हुआ है तो हम लॉस बाय फायर करके क्या करेंगे, परचेज अकाउंट वहाँ पे लिखेंगे। जो माल हमारा जो नष्ट हुआ है गुड्स, उस पर हमने क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लोग परचेज अकाउंट लिखेंगे। सैम्पलिंग के लिए भी देते हैं तो वहाँ पर भी हमारा परचेज अकाउंट यूज होता है। बात समझ में आया।
इसी तरह किसी भी तरह से और भी किसी तरह से अगर हमारे गुड्स पे कोई भी इफेक्ट डाला जाता है स्पेशल कंडीशन पे, तो वहाँ भी हम लोग परचेज अकाउंट का यूज़ करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल है, आगे चल के हम जब उस टॉपिक पे पहुँचेंगे तो वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अगला आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।